तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एक दिन पहले ही मुलाकात की और इस मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ कि हल्ला मचने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हल्ला क्यों मच रहा है और क्या है विवाद। हल्ला इसलिए मचा क्योंकि इस मुलाकात के बाद दावा होने लगा कि तेलंगाना तिरुपति मंदिर से होने वाली आधी कमाई के हिस्से की मांग कर रहा है। खास बात यह है कि तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में है, इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर तेलंगाना इससे होने वाली कमाई में हिस्सा कैसे मांग सकता है। अब इस दो नेताओं के मीटिंग के बाद ये कयास लगे तो राजनीति भी तेज हो गई। वाईएसआरसीपी के नेता विजय साई रेड्डी ने भी इस पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशाना साधते हुए लिख दिया कि क्या यह अफवाह सच है कि तेलंगाना टीडीपी यानी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में हिस्सेदारी के साथ साथ आंध्र प्रदेश के समुद्र तट और बंदरगाहों पर हिस्सेदारी के लिए नजर गड़ाए हुए हैं। तो मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि वे हैदराबाद के रेवेन्यू में हिस्सेदारी मांगे। आंध्र प्रदेश सरकार दो सीएम की दोस्ती को आंध्र प्रदेश के लोगों के हितों के ऊपर नहीं रखना चाहती। विवाद और राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोई एक राज्य दूसरे राज्य में मौजूद किसी भी मंदिर या कमाई का हिस्सा कैसे मांग सकता है। तो इसे समझने के लिए कुछ बातें जान लेनी जरूरी है। 2 जून 2014 को अविभाजित आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद तेलंगाना का गठन किया गया था। इस बंटवारे को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इन दो राज्यों के बीच संपत्ति का विभाजन, सरकारी संस्थाओं का बंटवारा, समुद्री संपत्ति, बंदरगाहों से होने वाली आय, नदियों के जल बंटवारे जैसे कई जरूरी मुद्दों को लेकर विवाद चल रहा है। ये वो मसले हैं जिन पर सालों से सहमति नहीं बन पाई है। बस यही विवाद सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के सीएम ने एक मीटिंग की थी और मुलाकात की। इस मीटिंग का मकसद था कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से पैदा हुए विवाद का समाधान हो। इस बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विभाजन के मुद्दे को हल करने के लिए मंत्रियों और अफसरों यानी अधिकारियों की स्पेशल कमेटी बनाने का फैसला किया है। इसमें दोनों राज्यों के 3 वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे जो विभिन्न मुद्दों का समाधान निकालने के लिए 2 हफ्ते में बैठक करेंगे। इतना ही नहीं, अनसुलझे मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रियों की भी एक समिति गठित की जाएगी। ये सारी कवायदे अपनी जगह पर है, लेकिन दोनों राज्यों के सीएम की तरफ से उठाए गए इस कदम की वजह से ही अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया। कहा जाने लगा कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में मौजूद कृष्णापट्टनम, मछलीपट्टनम और गंगावरम बंदरगाहों में 1000 किलोमीटर लंबे कोस्टलाइन के साथ साथ तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के रेवेन्यू में से हिस्सा मांगा है। हालांकि इन अफवाहों पर आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है। आपको यह भी बता दें कि तिरुपति मंदिर देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। बंटवारे के वक्त जहां तेलंगाना के हिस्से हैदराबाद आया था, तो वहीं तिरुमाला मंदिर देवस्थानम जिनके नाम है वो आंध्र प्रदेश को मिला और अब कहा जा रहा है कि अविभाजित आंध्र प्रदेश का हिस्सा होने के आधार पर बना तेलंगाना मंदिर के रेवेन्यू में हिस्सा मांग सकता है। अब तिरुपति के रेवेन्यू में हिस्सा मांगे जाने की अफवाह सही है या नहीं, ये तो कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है और कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। फिलहाल जो कमेटी के गठन किए गए हैं, उस कमेटी की रिपोर्ट सामने आती है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर तिरुपति मंदिर से दोनों राज्यों को रेवेन्यू मिलेगा या फिर किसके हिस्से में जाएगा, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।